मैं आज फिर अपने एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ और मैं अपनी वीडियो को लेके आई हूँ। जहाँ तक वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें कि वीडियो अच्छा लग रहा है। तो कल मैं आपको बताई थी प्रारूप समिति के बारे में और मैं उससे आगे बताऊँगी कि संविधान का प्रथम वाचन कब हुआ, द्वितीय वाचन कब हुआ और तृतीय वाचन कब हुआ, इसके बारे में बताऊँगी। कितने अनुच्छेद लागू हुए। तो जब हाथ पे हाथ रख कर सब मिल जाए, ज़िंदगी इतनी आसान थोड़ी है। हाथ पे हाथ रख के सब मिल जाए, ज़िंदगी इतनी आसान थोड़ी है। और लाख कोशिश के बाद अगर आपको कुछ नहीं मिले तो ज़िंदगी इतनी बेरहम थोड़ी है। और लाख कोशिश के बाद अगर कुछ ना मिले तो ज़िंदगी इतनी बेरहम थोड़ी है। तो ये मेरा एक रहता है कि मैं स्टूडेंट को मोटिवेट भी करूं। तो जहाँ तक ये बात है कि ये क्वेश्चन आपको लगता होगा कि लूसेंट वगैरह से है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको क्वेश्चन देख के ही लगता होगा कि लूसेंट से में ये सब मिलता भी नहीं है। तो चलिए मैं अपने वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ और बताती हूँ कि आगे क्या हुआ था। प्रारूप समिति का पहला प्रारूप 22 नवंबर 1948 को किया गया। प्रारूप समिति का पहला प्रारूप 22 नवंबर 1948 को किया गया। प्रारूप समिति का पहला प्रारूप 22 नवंबर 1948 को किया गया। बी.एन. राव ने 1947 में संविधान का प्रारूप बनाया। बी.एन. राव ने 1947 में संविधान का प्रारूप बनाया। बी.एन. राव ने 1947 में संविधान का प्रारूप बनाया। संविधान का लेकिन इन्हें अस्वीकार कर दिया गया। बी.एन. राव ने जो पहला प्रारूप बनाया था, इन्हें अस्वीकार कर दिया गया। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अल्पसंख्यक समिति का भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थी। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्य के मध्य समझौता करने के लिए जवाहरलाल नेहरू थे। राज्य के मध्य समझौता करने के लिए जवाहरलाल नेहरू थे। जो आपको पता होगा कि कश्मीर को कैसे मिलाया गया, हैदराबाद को कैसे मिलाया गया, ये सब तो आपको पता भी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष जे.बी. मालवांकर थे। संविधान सभा के कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष जे.बी. मालवांकर थे। सदन समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया थे। सदन समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया थे। सदन समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया थे और कार्य समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के.एम. मुंशी थे। और कार्य समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के.एम. मुंशी थे और कार्य समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के.एम. मुंशी थे। राष्ट्रीय ध्वज तदारक समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रीय ध्वज तदारक समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रीय ध्वज तदारक समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान का फर्स्ट वाचन सबसे छोटा वाचन था, जो 4 नवंबर 1948 को स्टार्ट हुआ और 9 नवंबर 1948 को खत्म हुआ। संविधान का फर्स्ट वाचन सबसे छोटा वाचन था, जो 4 नवंबर 1948 को स्टार्ट हुआ और 9 नवंबर 1948 को खत्म हुआ। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 को स्टार्ट हुआ, जो सबसे बड़ा वाचन था। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 को स्टार्ट हुआ और 17 अक्टूबर 1949 को खत्म हुआ। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 को स्टार्ट हुआ और 17 अक्टूबर 1949 को खत्म कर दिया गया। और तीसरा वाचन जो सबसे लास्ट वाचन था, वो 14 नवंबर 1949 को स्टार्ट हुआ और 26 नवंबर 1949 को खत्म हो गया। और तीसरा वाचन जो सबसे लास्ट वाचन था, वो 14 नवंबर 1949 को स्टार्ट हुआ और 26 नवंबर 1949 को खत्म कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 संविधान अंगीकार किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकार किए गए। 24 जनवरी 1950 राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रपति बनाए गए। 24 नवंबर 1950 राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रपति बनाए गए।
राष्ट्रपति बनाए गए और 26 जनवरी 1950 संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 संविधान का अंतिम वाचन हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंतिम वाचन हुआ, संविधान अंगीकार किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंतिम वाचन हुआ, संविधान अंगीकार किया गया। आंशिक रूप से 16 अनुच्छेद को लागू किया गया। 5, 6, 7, 8, 9 और 7, 324, 366, 367, 389, 388, 380, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 389, 388, 380, 391, 392, 393, 394 ये अनुच्छेदों को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 पूर्ण संविधान लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण संविधान लागू कर दिया गया। और भारत के संविधान में कितने लोगों ने संविधान रूप से कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया? तो 384 लोगों ने हस्ताक्षर किया। 299 लोगों में 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया था संविधान रूप से। अंतिम बैठक 26 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान बनने में 2 साल 11 माह और 18 दिन लगा था। संविधान बनने में 2 साल 11 माह और 18 दिन लगा था। संविधान को बनाने में पैसा 63 लाख, संविधान को बनाने में जो पैसा लगा था वो 63,96,000 और 789 रुपया लगा था। संविधान को बनने में जो रुपया लगा था 63,96,789 रुपया लगा था। संविधान को हाथ से लिखा था। संविधान को हाथ से जो लिखे थे वो बिहार के थे, जिनका नाम प्रेम बिहारी राय ज़्यादा है, जो मधुबनी से थे और शांति निकेतन से इन्होंने पढ़ाई की थी। इन्होंने जो संविधान को लिखा था वो 6 माह में संविधान को लिख के इन्होंने दे दिया था। और संविधान की सजावट नंदलाल बोस ने किया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा यूट्यूब चैनल भी है और उस पर जाके आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को हर रोज़ देखें। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्त।